बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है, पिछली बार मोदी जी ने जो भाषण दिया था दिल्ली में आके, रामलीला मैदान के, वो उधर अशोक विहार में कहीं उन्होंने कहीं सभा करी थी। आगामी 8 मार्च को दिल्ली की प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए जमा हो जाएंगे। आज 8 मार्च आ गई है, दूसरी 8 मार्च आ गई है, कहाँ है भाई 2500 रुपए? निकला वादा खोखला, वही वाली बात हमेशा, थोथा चना बाजिएगा ना। आज पूरा 1 साल हो गया, पीछे घोषणा भी करी गई थी जुलाई अगस्त के आसपास के, हमने 5100 करोड़ का जो है एक बजट बना दिया गया है, राशि आवंटित कर दी गई है। अब जो जो पात्र होंगी महिलाएं उनको दिया जाएगा। अब देखिए इसी में कितनी बार इनका लोचा आया। सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी इन्होंने बोला था कि दिल्ली की प्रत्येक महिला को, उस प्रत्येक महिला को घटा के फिर उन्होंने बोला कि नहीं, दिल्ली में 18 से 50 वर्ष की जो महिला होगी उसको दिया जाएगा, और उसमें भी प्रत्येक घर प्रत्येक महिला को नहीं दिया जाएगा, गरीब सिर्फ एक महिला को दिया जाएगा, एक महिला, और वो भी जो सबसे वयस्क होगी उसको दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी बार इन्होंने फिर क्या चेंजेस करा कि नहीं, प्रत्येक महिला को नहीं दिया जाएगा, गरीब महिला को दिया जाएगा। ठीक है जी, गरीब महिला की भी बात होगी, उनका रजिस्ट्रेशन करा जाएगा, उनकी डिटेल ली जाएगी। आज तक ना रजिस्ट्रेशन हुआ है ना कोई डिटेल हुआ है। आज 8 मार्च दूसरी आ गई है, पूरा 1 साल इस बात को हो गया है, अभी तक 2500 रुपए आए नहीं, और वो आने वाले भी नहीं है। इसी तरह पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी 2100 रुपए देने की बात हुई थी, वो भी अभी तक नहीं दिए गए। 1.5 पौने 2 साल हो गए इस बात को भी। उसके बाद आप महाराष्ट्र में देखिए, इनके लड़की बहन योजना चालू करते थे, उसमें 1,67,000 लाभार्थियों के जो है नाम ही काट दिए गए कि नहीं, इन लोगों के नाम गलत एंट्री हो गई थी, क्योंकि उस वक्त चुनाव थे, इसलिए पैसा दिया गया था। चुनाव खत्म होते ही उसके बाद 1,67,000 लाभार्थियों के नाम भी काट दिए गए। तो जाहिर सी बात है इनकी बात, और बस वो क्या कहें, बाकी मैं बोलना नहीं चाहता, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन रेखा सरकार तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली में तमाम सुविधाएं बढ़ी हैं। अरविंद केजरीवाल जो सुविधाएं नहीं दे पाए वो हम दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात मैं इस बात से मैं सहमत हूँ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को वेनिस नहीं बनाया था। रेखा गुप्ता जी का एक आपको याद आ रहा होगा एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि वेनिस जो है, आप कभी वेनिस गए हैं? तो वो एंकर कहता नहीं जी बताइए। वेनिस जो है ना, वो एक नाला है, उस नाले के ऊपर ना जो है वो चलती हैं, उसमें बसावट है नाले के बीच में, और उसमें नावें चलती हैं। तो उन्होंने, जो केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया था, वो रेखा गुप्ता सरकार ने दे दिया। दिल्ली का दिल जो है हमारा, उसके बाद वहाँ पे बुराड़ी में शर्मा इंक्लेव जो है, उसे प्रॉपर बिल्कुल वेनिस बना दिया है। वहाँ नावें ही चलने की हालत पैदा हो गई है। वहाँ सीवर का गंदा पानी इतना ज्यादा आ चुका है कि घरों में वो घुसा रहता है पानी, घुटनों घुटनों तक वो पानी रहता है। बच्चों को स्कूल जाना है तो रबर बूट पहन के जाना पड़ता है, बड़ों को घर से निकलना है तो वो छड़ी लेके और अपने रबर बूट पहन के निकलते हैं। तो वास्तव में जो काम केजरीवाल सरकार ने नहीं करा था, वो इन्होंने कर दिया। दिल्ली वासियों को बैठे बैठाए वेनिस के दर्शन करा दिए। रेखा सरकार कह रही है कि 1 साल बेमिसाल हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो गए, 1 साल बेमिसाल हो गए। 1 साल में कूड़े के पहाड़ जो है पैदल चलते चलते दिल्ली की बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। हमारा एक मंत्री जाके खड़ा हो जाता है, जाके कहता है कूड़े के पहाड़ भाई अब तो तुझे जाना पड़ेगा, और कूड़े के पहाड़ पैदल चलते चलते हिमालय की यात्रा पे निकल चुके हैं। आज आपको दिल्ली में कहीं भी कूड़े का कोई पहाड़ दिखेगा ही नहीं। आप जाके देखोगे, अब वो कूड़े के पहाड़ नहीं है, अब वो कुछ और है, अब वो कूड़े के पहाड़ नहीं है। आपने दिल्ली सरकार में जो पहले फ्री आरोग्य में वो हुआ करते थे मोहल्ला क्लिनिक, उनके नाम बदल बदल के सबके आरोग्य मंदिर कर दिए, और अपने कंधे थपथपा लिए, वाह जी वाह हमने दिल्ली वालों को सुविधाएं दे दी हैं। हालात क्या है, आज किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, प्रूफिन और पैरासीटामोल के अलावा आपको तीसरी कोई दवाई नहीं मिलेगी। एक बीटाडिन की क्रीम मिल जाएगी लगाने के लिए, अगर आपके पास घाव है तो। कोई भी दवाई आपको किसी भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होगी। एमसीडी के औषधालयों की हालत वो उनसे भी बदतर है, वहाँ तो डॉक्टर ही नहीं बैठे होते। किसी भी एमसीडी के औषधालय में आप चले जाएंगे, आयुर्वेदिक औषधालय खोल रखे इन्होंने जगह जगह मोहल्लों में, कहीं भी आपको ना डॉक्टर मिलेगा ना वहाँ दवाइयाँ मिलेंगी। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड कर रहे हैं जी जी। और मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल रहे हैं, फिर उसके बाद स्कूलों का नाम भी चेंज करके सीएम श्री स्कूल बना रहे हैं। देखिए, जब आपके पास काम करने को कुछ ना हो तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए इन्होंने ध्यान भटका के नाम बदलने पे इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। अब आप जो है मुख्य मुद्दों से भटक के आप भी आज ये बात कह रही हैं कि आप इन्होंने नाम क्यों बदला। हमारी सारी चर्चा मुड़ गई ना नाम पे। तो जाहिर सी बात है, ये लोग यही चाहते थे कि इन बातों पर चर्चा होती रहे, मुख्य मुद्दे जो है पीछे हट जाए। सीधा साधा बिल्कुल साफ सुथरा गणित था। आप महिला है, बस में चढ़िए, आपको पिंक टिकट दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। अब आपको साबित करना पड़ेगा, पहले आधार कार्ड लेके आओ, फिर राशन कार्ड लेके आओ, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वास्तव में दिल्ली की नागरिक हो या नहीं हो। दिल्ली की नागरिकता आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्मार्ट पिंक कार्ड जो है वो जारी करे जाएंगे। तब आप वो उन्हें बसों में दिखाओगे। अरे भाई, कितनी लंबी कवायद कर दिया आपने। एक आपको फ्री में टिकट ही तो देना था, बात खत्म हो गई। महिला हो, चढ़ गए बस में, टिकट दिल्ली हो या बाहर की हो, तो क्या दिक्कत हो गई? अगर 10 20 50 महिलाएं बाहर की भी आ जाती तो उससे दिक्कत क्या है आपको? सर केजरीवाल को जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है, जी, क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है, कोर्ट की मैं सराहना करूंगा। लेकिन देखिए, अब इसमें आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। केजरीवाल कोर्ट से कब बरी होते हैं? कब? जब आने आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जो है आहूत हो चुके हैं, और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि हमारे जो है वोट काटने के लिए केजरीवाल ही आगे खड़े होंगे। कांग्रेस का वोट कटेगा, केजरीवाल द्वारा काटा जाएगा, तब हम जाके सत्ता हासिल कर पाएंगे। नहीं तो वही सबूत, वही तथ्य, वही तर्क, वही आरोप पत्र, वही सब कुछ उसी अदालत में जाते थे। हर बार अदालत कहती थी ठोस आरोप पत्र लेके आओ, ठोस सबूत लेके आओ, ठोस संज्ञान दो, उसके बाद हम इस पे फैसला लेंगे।
और फिर उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता था। लेकिन पिछले साल आपको हरियाणा चुनाव से पहले की बात याद होगी, आपका हमारा इंटरव्यू भी हुआ था इस बारे में, जब हरियाणा केजरीवाल पार्टी ने घोषणा करी कि हम हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन मैंने कहा था कि अब आने वाले टाइम में केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। तो केजरीवाल को जमानत मिली, उनके सहयोगियों को जमानत मिली, क्यों? क्योंकि उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ना था, और वो खेल बिगड़ा। 0.80% वोट से जो है कांग्रेस वहां पे हरियाणा में हारी, और 1.5% वोट जो है आम आदमी खाते में गया। 19 सीटों पे उतना ही वोट से कांग्रेस हारी जितना वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो वही गणित अब इन्होंने दोबारा से फार्मूला यही लगाया, आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस का वोट काटने के लिए आम आदमी को आगे करा जाएगा, ताकि इन दोनों का वोट आपस में बढ़ जाए और बीजेपी साफ सुथरी अपनी जीत हासिल कर सके।